प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, हम लोग फाउंडेशन इंजीनियरिंग में डिस्कस कर रहे थे 2022 का पेपर। तो यहाँ पे क्वेश्चंस आपका यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि एक राफ्ट फाउंडेशन है जो कि सपोर्ट किया गया है बाई पाइल ग्रुप, जो कि कंसिस्ट कर रहा है 15 पाइल्स, जो कि अरेंज है आपका 3 रो में। और जो डायमीटर और जो लेंथ है ईच पाइल का, वो है आपका 300 और 15 मीटर रिस्पेक्टिवली। यानी डायमीटर जो है 300 है और लेंथ जो है 15 मीटर है। स्पेसिंग जो है पाइल्स का 1.2 मीटर है। फाउंडेशन कंसिस्ट कर रहा है सॉफ्ट क्ले लेयर को, जो यहाँ पे सी का वैल्यू जो है 3.2 टी पर मीटर स्क्वायर एंड वाई का वैल्यू जो है 1.9 टी पर मीटर स्क्वायर। डिटरमाइन करना है कैपेसिटी ऑफ पाइल ग्रुप। पाइल ग्रुप का जो कैपेसिटी है उसको जो है आपको यहाँ पे बताना है। देखो, सबसे पहले गिवन डाटा आपका क्या दिया गया है उस चीज को आपको समझना होगा। तो यहाँ पे जो गिवन डाटा यहाँ पे आपका दिया गया है वो दिया गया है नंबर ऑफ पाइल्स। नंबर ऑफ पाइल कितना है? 15। उसके बाद आपका दिया गया डायमीटर ऑफ ईच पाइल, जो कि 0.3 मीटर यानी 300 और लेंथ ऑफ ईच पाइल जो है 15 मीटर। स्पेसिंग बिटवीन पाइल जो है वो आपका यहाँ पे दिया गया है 1.2 मीटर। कोहेजन ऑफ सॉइल सी का वैल्यू जो है 3.2 टी पर मीटर स्क्वायर आपका यहाँ पे जो है दिया गया है। यूनिट वेट ऑफ सॉइल वाई जो है 1.9 टी पर मीटर स्क्वायर। कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल पाइल अगर निकालना है तो स्क्रीन फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है क्यू एस इज इक्वल टू पाई डी एल सी ई इंटू अल्फा। अल्फा जो है एक लेकर चलते हैं फॉर सॉफ्ट क्ले फुल कोहेजन के केस में। तो क्यू एस इज इक्वल टू पाई इंटू 0.3 गुने 15 गुने 3.2 यानी 45.2 टी आपका आ जाएगा। एंड बियरिंग क्यू बी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी यू एन से। तो ए बी का वैल्यू है 0.0707 गुने 3.2 गुने 9, यानी क्यू बी आ जाएगा, इंड बियरिंग आ जाएगा आपका 2.04 टी। 2.04 टी। तो यहाँ पे ए बी का वैल्यू आप निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बियरिंग। तो ये आपका आ जाएगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर, यानी पाई बाई 4 गुने 0.3 का स्क्वायर, यानी ए बी इज इक्वल टू 0.0707 मीटर स्क्वायर। फॉर क्ले के लिए एनसी का वैल्यू 9 लेकर चलते हैं। ठीक है, कितना लेकर चलते हैं? 9 लेकर चलते हैं। ओके, तो टोटल कैपेसिटी ऑफ वन पाइल आ जाएगा क्यू पाइल इज इक्वल टू क्यू एस प्लस क्यू बी, यानी 45.2 प्लस 2.04 यानी 47.24 टी आपका टोटल आ जाएगा। एंड कैपेसिटी ऑफ पाइल ग्रुप क्यू ग्रुप इंडिविजुअल यानी एन इंटू क्यूब पाइल, यानी 15 गुने 47.24 यानी 708.6 टी। तो एल जी जो है लेंथ ऑफ ग्रुप है, यानी 2 इंटू स्पेसिंग प्लस डी, यानी 2 इंटू 1.2 प्लस 0.3 यानी 2.7 मीटर। डेप्थ ऑफ ग्रुप बी जी इज इक्वल टू 3 इंटू स्पेसिंग प्लस डी, यानी 3 गुने 1.2 प्लस 0.3 यानी 3.9 मीटर। अल्टीमेट कैपेसिटी ऑफ ब्लॉक क्यू ब्लॉक इज इक्वल टू एल जी बी जी प्लस 2 LGD प्लस 2 BGD का होल इंटू सी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 2.7 गुने 3.9 प्लस 2 इंटू 2.7 गुने 0.3 प्लस 2 इंटू 3.9 गुने 0.3 इन का होल इंटू 3.2। तो यहाँ पे आ जाएगा 46.37 टी क्यू ब्लॉक का। तो ग्रुप कैपेसिटी आपका आ जाएगा मिनिमम ऑफ 408.6 एंड 46.37। तो हमारा मिनिमम कौन सा है? तो 46.37। तो 46.37 टी जो है हमारा ग्रुप कैपेसिटी जो है निकल कर आ जाएगा, है ना? ग्रुप का
जो कैपेसिटी है वो निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक टिम्बर पाइल है बीइंग ड्राइवन विद अ ड्रॉप हैमर जिसका वेट जो है 20 किलो न्यूटन है and having free fall 1 meter. Total penetration of pile is the last 5 blows 30 mm. Determine करना है load carrying of pile using engineering new formulas. इंजीनियरिंग न्यूज फॉर्मूला का यूज करते हुए आपको जो है यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले कैलकुलेट करने के लिए आपको याद रखना है गिवन डाटा क्या क्या दिया गया है आपका क्वेश्चंस में। तो गिवन डाटा आपका यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले वेट ऑफ हैमर W 20 किलो न्यूटन, हाइट ऑफ फॉल H इज इक्वल टू 1 मीटर एंड टोटल पेनिट्रेशन फॉर द लास्ट 5 ब्लोज ST इज इक्वल टू 30 mm यानी 0.03 मीटर। एवरेज पेनिट्रेशन पर ब्लो S इज इक्वल टू ST बाई 5 यानी 0.03 डिवाइडेड बाई 5 यानी 0.006 मीटर पर ब्लोज आपका जो है निकल कर आएगा। उसके बाद इंजीनियरिंग न्यू फॉर्मूलाज के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करें तो फॉर्मूला आपका होता है Q इज इक्वल टू WH बाई एस सी, WH बाई एस सी। तो Q इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा 20 गुने 1 डिवाइडेड बाई 0.006 प्लस 0.025। तो 20 डिवाइडेड बाई 0.031 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 645.16 किलो न्यूटन। जहां पे Q जो है ना, यहाँ पे जो Q है वो इंडिकेट करता है आपका लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल जो कि किलो न्यूटन में होता है। एंड C जो है इंपेरिकल कांस्टेंट होता है जो कि काउंट किया जाता है फॉर एनर्जी लॉसेज फ्रॉम ड्रॉप हैमर्स। ड्रॉप हैमर्स अगर है तो C का जो वैल्यू है वो आपका 2.5 सेंटीमीटर यानी 0.025 मीटर जो है आपका यहाँ पे होगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चंस बोला जा रहा है क्रिटिकल डैम्पिंग, विस्कस डैम्पिंग, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, फ्री वाइब्रेशंस विदाउट डैम्पिंग एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन विद डैम्पिंग। तो ये 5 क्वेश्चंस है, इसमें से कोई भी 3 को जो है आपको एक्सप्लेन करना है। लेकिन मैं आपको सारे के सारे को जो है एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा ताकि आपको किसी तरीके का कोई दिक्कत ना हो, आप आसानी से जो है समझ सके, चीजों को पढ़ सके। देखो, आपका सेमेस्टर एग्जाम्स में मेन जो पॉइंट मैटर करता है वो मैटर करता है कि आप किसी क्वेश्चंस को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। किसी भी क्वेश्चंस को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। तो क्वेश्चंस का आंसर्स तो आपको पता होना ही चाहिए, वो तो जरूरी है, लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशंस भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्रिटिकल डैम्पिंग क्या होता है? क्रिटिकल डैम्पिंग, तो क्रिटिकल डैम्पिंग एक ऐसा कंडीशंस होता है सिस्टम रिटर्न्स इट टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एज क्विकली एज पॉसिबल विदाउट ऑसिलेटिंग, यानी बिना ऑसिलेट किए हुए वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे रिटर्न कर जाए तो वो कंडीशन क्रिटिकल डैम्पिंग कहलाता है। वो क्या कहलाता है? क्रिटिकल डैम्पिंग जो है आपका कहलाता है। फॉर्मूला होता है Cc इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट एम के। जैसे एक डोर होता है विद हाइड्रोलिक क्लोजर वेयर डोर क्लोजेज विदाउट बाउंसिंग बैक इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग। मतलब जो आपका यहाँ पे होता है हाइड्रोलिक क्लोजर वाला जो गेट होता है वो बाउंस बैक नहीं करता है टकराने के बाद, वो गया अपने स्थान पे रुक जाता है। तो वो आपका यहाँ पे
आ जाएगा। ओके। विस्कस डैम्पिंग, विस्कस डैम्पिंग जो है एक ऐसा टाइप ऑफ डैम्पिंग होता है जहां पे रेजिस्टेंस जो होता है टू मोशन वो प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट के, वेलोसिटी टू द मूविंग ऑब्जेक्ट के। ये टाइप होता है एक तरीके का डैम्पिंग कहें जो कि अकर होता है ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा के कारण से जो एग्जर्ट किया जाता है फ्लूइड के द्वारा या कोई भी विस्कस मटेरियल के द्वारा। तो वो आपका जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है वो आपका होता है विस्कस डैम्पिंग। फॉर्मूला होता है एफ डी इज इक्वल टू सी इंटू वी। सी जो है डैम्पिंग कॉफिशिएंट है और वी जो है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक कार शॉक एब्जॉर्वर्स इज एन एग्जाम्पल। जो कार शॉक एब्जॉर्वर्स होता है वो आपका यहाँ पे एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है at which system oscillates with maximum amplitude when subjected to external periodic force। अगर कोई external periodic force लगाया जाता है तो वो मैक्सिमम जो उसका ऑसिलेट करने की कैपेसिटी होती है उस सिस्टम का वो अटेंड कर लेता है और ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई गुने स्क्वायर रूट के डिवाइडेड बाई एम। के जो है स्टीफनेस यानी स्प्रिंग कांस्टेंट होता है और एम जो है मास ऑफ सिस्टम्स आपका होता है। एग्जाम्पल के तौर पे स्विमिंग अ चाइल्ड ऑन स्विंग एट ए राइट टाइमिंग सो दैट स्विंग मूव हायर विद ईच पुश इज कॉल्ड, या एक एग्जाम्पल है रेजोनेंस का। अगला है फ्री वाइब्रेशन विदाउट डैम्पिंग। जब ऑसिलेशन सिस्टम का होता है इन विच सिस्टम जो है मूव करता है ऑन इट्स ऑन, अपने ऊपर मतलब अपनी जगह पे मूव करता है आफ्टर बीइंग डिस्टर्ब, मैंने डिस्टर्ब होने के बाद। लेकिन जो डिस्टर्ब हुआ विदाउट नो विद नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग आउट, मतलब बिना कोई फोर्स लगे हुए, या फिर विद नो एनर्जी डिसिपेशन, मैंने किसी तरीके का एनर्जी डिसिपेशन नहीं हुआ, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, फिर भी उस सिस्टम के अंदर मूवमेंट देखने को मिल रहा है ना, तो वो हमारा कहलाता है फ्री वाइब्रेशन विदाउट डैम्पिंग। फॉर्मूला हो जाता है एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। एम जो है मास है, के जो है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, के जो है डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ओके। एग्जाम्पल के तौर पे पेंडुलम स्विंगिंग बैक एंड फोर्थ, जो पेंडुलम होता है आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे मूव करते रहता है, तो वो आपका जो है यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है फोर्स्ड वाइब्रेशन विद डैम्पिंग, मतलब कंटिन्यूअस एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं वाइल एक्सपीरियंसिंग सम फॉर्म ऑफ डैम्पिंग, तो वो हमारा कहलाता है फोर्स, मतलब जबरदस्ती जोर लगा लगा के उसको हिलाया जा रहा है। वो हिलने की कोशिश नहीं कर रहा है लेकिन हिला रहे हैं, हिलाते जाओ हिलाते जाओ हिलाते जाओ। फॉर्मूला आपका होता है एम एक्स प्लस सी एक्स प्लस के एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पे सी जो है डैम्पिंग कोफिशिएंट है, एम जो है मास है, के जो है स्टिफनेस है, एफ नॉट जो है एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स और ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपका है। ओके। एग्जाम्पल के तौर पे आपका यहाँ पे आ जाएगा अ कार ड्राइविंग ओवर अ बम्पी रोड वेयर सस्पेंशन सिस्टम्स अंडरगोज फोर्स्ड वाइब्रेशन। जो सस्पेंशन सिस्टम होता है वो फोर्सली उसको जो है वाइब्रेट करवाया जाता है। ओके। ताकि वो ज्यादा शॉक को क्या कर सके, एब्जॉर्व कर सके, है ना, ज्यादा से ज्यादा शॉक को एब्जॉर्व कर सके। ओके।
तो आई होप कि यहाँ तक जो भी क्वेश्चंस मैंने लिया है वो सारे क्वेश्चंस आपको जो है समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी भी पॉइंट्स में आपको लगता है कि नहीं मुझे डाउट्स है, तो आप हमें चैट बॉक्स में बता सकते हैं। चैट बॉक्स में जैसे ही आप हमें मैसेज करेंगे, हम आपके मैसेज को एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि आपका जो भी डाउट्स है वो आपका जो है क्लियर हो जाए। और एक बार अगर आपका डाउट्स क्लियर हो गया, तब तो फिर बल्ले ही बल्ले है, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर उसमें। ओके।